अवध में चतर सिंह नामक एक किसान रहता था। विवाह होने के 1 वर्ष पीछे उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय उसके पास धन दौलत न थी। 2 गायें, 2 बैल, 1 घोड़ी और 10 भेड़ें थी। लेकिन पशुपालन में कुशल होने के कारण 35 वर्ष की लगातार परिश्रम से अब उसके पास 200 गायें, 150 बैल, 1200 भेड़ें हो गई थी। वह बड़े प्रतिष्ठित पुरुषों में गिना जाने लगा। जैसा कि संसार की रीति है, बहुत लोग उससे डाह करते और कहते थे, चतर सिंह बड़ा भाग्यवान है, धन दौलत सब कुछ उसके पास है, संसार अब उसे सुखरूप हो रहा है। चतर सिंह को अतिथि सेवा का प्रेम था। उसके 2 पुत्र और 1 कन्या थी। वे सब ब्याहे हुए थे। गरीबी की दशा में तो सब मिलकर काम किया करते थे। धनवान हो जाने पर दशा बिगड़ गई। बड़ा लड़का तो मद्य सेवन करते करते एक दिन किसी लड़ाई में काम आया। छोटा लड़का एक कलहारी स्त्री से विवाह करके पिता से अलग रहने लगा। विपत्ति के दिन फिर आए। पशुओं में मरी पड़ी, सब पशु मर गए, एक न बचा। धन कुछ चोरों ने हर लिया, कुछ यूं ही निपट गया। यहां तक कि चतर सिंह के पास कौड़ी न बची। पड़ोसी आनंद सिंह ने तरस खाकर उसे और उसकी स्त्री को अपने घर में नौकर रख लिया। आनंद सिंह को इनके नौकर रख लेने में बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि पुरुष स्त्री दोनों बड़े सदाचारी और स्वामी भक्त थे। एक दिन आनंद सिंह के घर में कुछ उसके संबंधी आए। भोजन करते समय आनंद सिंह ने अपने संबंधी से कहा कि तुमने उस बूढ़े को देखा? संबंधी: क्यों, उस बूढ़े में क्या बात है? आनंद सिंह: वह इस प्रांत में कभी सबसे अधिक मालदार था। उसका नाम चतर सिंह है। संबंधी: हैं, चतर सिंह? मैंने उसका नाम तो सुन रखा था, देखा उसे आज ही है। आनंद सिंह: अब वह इतना कंगाल हो गया है कि उसे नौकरी करनी पड़ी। संबंधी: भावी बड़ा प्रबल है, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। मेरे विचार में चतर सिंह पिछली बात याद करके बहुत दुखी रहता होगा। आनंद सिंह: मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे सामने कभी कुछ नहीं बोलता, चुपके चुपके काम किए जाता है। संबंधी: भला पूछूं तो कि क्या हाल है? आनंद सिंह: हाँ हाँ, पूछ देखो। संबंधी चतर सिंह से: बाबा, तुम हमें इस भांति आनंद से गद्दे तकिए पर लेटते, नाना प्रकार के व्यंजन खाते देखकर अवश्य दुखी होते होंगे, क्योंकि एक समय था कि तुम भी धनी थे। चतर सिंह हंसकर: अपने सुख दुख का ब्यौरा यदि मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। हाँ, मेरी स्त्री से पूछ देखो कि वह क्या कहती है, क्योंकि स्त्रियों को अपनी बहन लक्ष्मी से बड़ा प्यार होता है। स्त्री पिछली ओर किवाड़ों की ओट में बैठी थी। संबंधी ने उससे पूछा, माई, सत्य कहो कि पहले सुख था कि अब है? स्त्री: सुनिए, मैं और मेरा पति दोनों 50 वर्ष तक यथार्थ सुख को खोजते रहे, वह नहीं मिला। जब से इस घर में नौकर हुए हैं तब से कुछ सुख प्राप्त हुआ है। अब हमें किसी बात की अभिलाषा नहीं। सिवाय चतर सिंह के सब उपहास करने लगे। स्त्री: मैं सत्य कहती हूँ, हंसी नहीं करती। धनवान होने पर जरा भी सुख न था, सुख अब है। संबंधी: क्यों? स्त्री: धन होने पर हम सदैव ऐसे चिंताग्रस्त रहते थे कि परमात्मा को कभी स्मरण भी नहीं करते थे। आज कोई बड़ा आदमी आ गया, उसकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, नहीं तो अपमान होगा। नौकर काम नहीं करते, क्या करें? गाय बहुत है, रात को कहीं कोई बाघ न उठा ले जाए। सदा चोरों का भय रहता था, सारी रात जागते कटती थी। फिर कभी मेरी और पति की किसी न किसी बात पर लड़ाई भी चल जाती थी। तात्पर्य यह कि कोई क्षण ऐसा न था कि चैन से बैठे हों। संबंधी: भला अब? स्त्री: अब लड़ाई है न चिंता, जब कांटा न रहा तो पीड़ा क्या हो। स्वामी का काम किया और छुट्टी हुई, ऊधो का लेना न माधो का देना, दुख का अब लेश नहीं। वे सब हंसने लगे। चतर सिंह: यह बात हंसने की नहीं, मनुष्य जीवन में सत्य वचन है तो यही है। धन नष्ट हो जाने पर पहले हम विलाप किया करते थे, जब से ज्ञान चक्षु खुल गए हैं तब से हम मोह के बंधन से छूट गए। संसारी विषय में लिप्त होने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वहीं एक पंडित भी बैठा हुआ था। वह बोला, बहुत सत्य है, निस्संदेह सुख त्याग में ही है, राग में नहीं।